ओके, कीस्टोन स्पीशीज में आप लोगों को बता रहा था कि कीस्टोन स्पीशीज वो होती हैं जो बाकी कम्युनिटी स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। हालांकि खुद संख्या में कम होते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस इनका बहुत ज़्यादा होता है। मैं एग्जांपल दे रहा था कि रॉबर्ट पाइने ने 1969 में एक स्टडी करी, जिसमें उन्होंने स्टारफिश और मजल दोनों के कंपैरिजन को देखा। उन्होंने क्या किया कि एक लिमिटेड एरिया में, एक समुद्र के एक छोटे से एरिया में से क्या किया, स्टारफिश को हटा दिया। तो जैसे ही स्टारफिश को हटाया तो मजल्स की संख्या बढ़ गई, और रॉक पर जो चट्टान होती है उस पर सारा कब्जा किसने कर लिया, मसल्स ने कर लिया। और इसके अलावा जो बहुत सारी स्पीशीज थी वो सब क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि उनके रहने की जगह नहीं बची। ये बहुत तगड़ी तरीके से रिप्रोड्यूस कर गई, क्योंकि इनको खाने वाली जो स्टारफिश थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो ये स्टारफिश को इन्होंने क्या कहा, कीस्टोन स्पीशीज का। इन्होंने कहा कि भले ही संख्या में कम हो, लेकिन अगर ये स्टारफिश चली गई भैया तो तबाही मच जाएगी। ठीक है, और अगर आप लोग देखना चाहते हो तो इस स्टडी को मैं दिखा भी सकता हूँ, राइट। तो चलिए दिखा ही देते हैं, क्योंकि विजुअल्स जो हैं वो ज़्यादा रिटेन रहते हैं। यानी कि जो चीज़ आप देख सुनते हो और साथ में देख भी लेते हो, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक आप लोग उसे रिटेन कर पाते हो। ठीक है, तो ये रही कीस्टोन स्पीशीज़ की बात। और रॉबर्ट पाइने का नाम मिल जाएगा, देखो ये रहा, जूलॉजिस्ट है रॉबर्ट पाइने। सेकंड लाइन में आप लोग देखेंगे 1969 भी लिखा है, रॉबर्ट पाइने भी लिखा है। ठीक है भाई, और कीस्टोन स्पीशीज में जैसे जैगुआर रहा है ना, जैसे ये बीवर रहा, इसी प्रकार से ये रही बात आपकी मजल्स की और स्टारफिश की। तो ये जो लेफ्ट में आप लोग देख रहे हैं ये पिक्चर, ये क्या है, स्टारफिश है। ठीक है, ओके, बड़ा कर दिया। तो ये क्या है भैया, लेफ्ट में जो आप देख रहे हो ये स्टारफिश हैं, जो कि ओकरे सी स्टार्स इनको कहा जा रहा है। कीस्टोन स्पीशीज हैं, ये प्रीडेटर है। प्रीडेटर का मतलब है ये शिकार करता है। किसका शिकार करता है, मसल्स का। जो कैलिफोर्निया मसल्स हैं इनका शिकार करता है। ठीक है, ये जो काले काले आपको दिख रहे हैं राइट साइड में। ठीक है, तो क्या हुआ कि स्टारफिश जैसे ही हट गई तो इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इनकी ग्रोथ बढ़ने से क्या हुआ, बाकी जो स्पीशीज हैं वो जिंदा नहीं रह पाई। ठीक है, ओके, तो यही बात अंदर भी कहीं लिखी होगी, जिसे आप लोग बाद में पढ़ सकते हो। ये शायद लिखा हुआ ये रहा। ठीक है, ए स्पीशीज ऑफ स्टारफिश जनरली नोन एज ओकरे स्टारफिश एंड मजल, प्राइमरी एग्जांपल के रूप में रहा। ओकरे स्टारफिश is a generalist predator and feeds on chitons, limpets, snails, इकिनोइड्स। ठीक है, तो इन सब पर फीड ऑन करता है। और यहाँ पर मजल्स की संख्या जैसे ही बढ़ जाती है तो जो बाकी सी वुड्स हैं, सी वीड्स, स्पंजीज और एमिनोज, वो सब क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, जिनको स्टारफिश नहीं खाती है। समझ गए भाई, चलिए ठीक है, सबको समझ में आया, प्रैक्टिकली दिखा भी दिया, फोटो वोटो दिखा दिया, इतना गहराई से बता दिया, समझ गए, ठीक है।